नमस्ते मित्रों, आज बात करेंगे ईश्वर सिद्धि के संवाद नंबर 5। नास्तिक द्वारा ईश्वर की सत्ता का खंडन। प्रतिज्ञा ईश्वर नहीं है हेतु प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का दुख दूर न होने से। उदाहरण, छोटे अनाथ बालक के समान उपनय वैसी ही ईश्वर से प्रार्थना करने वाले की स्थिति है। निगमन, इसलिए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का दुख दूर न होने से ईश्वर की सत्ता नहीं है। आस्तिक लोग बड़े सवेरे अंधेरे में ही उठकर बड़ी भावना से अपने इष्ट देव के समक्ष भजन, गीत, माला, कथा, पूजा पाठ, भेंट, प्रसाद, ध्यान, जप आदि धार्मिक क्रियाकांड करते हुए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं कि हे प्रभु, हमें धन धान्य से परिपूर्ण करो, हमें निरोग और स्वस्थ बनाओ, पुत्र पौत्र प्रदान करो, धंधा नौकरी दिलाओ, परीक्षा में पास करो, मुकदमा जीताओ, आदि आदि। जैसे एक अनाथ बच्चा भूख प्यास सर्दी गर्मी लगने पर अपने माता पिता को पुकारता है किंतु उसकी कोई नहीं सुनता, ऐसी ही स्थिति इन ईश्वर भक्त आस्तिकों की होती है। ये आस्तिक प्रतिदिन घंटों अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कष्टों, अभावों, चिंताओं, दुखों का वर्णन बड़े कातर स्वर में कल्पित ईश्वर के समक्ष करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, किंतु उनका कोई भी दुख दूर नहीं होता। यदि वास्तव में ईश्वर होता तो निश्चित ही इन सभी ईश्वर भक्तों के कष्ट दुख दूर हो जाते, किंतु नहीं होते। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर की सत्ता नहीं है। आस्तिक द्वारा ईश्वर की सत्ता का मंडन। प्रतिज्ञा ईश्वर है हेतु पुरुषार्थ सहित विधिवत सच्ची प्रार्थना करने पर दुख दूर होने से। उदाहरण, भार ढोने वाले कूली के समान उपनय वैसे ही पुरुषार्थी सच्चे प्रार्थी के दुख दूर होते हैं। निगमन, इसलिए पुरुषार्थ सहित सच्ची प्रार्थना करने पर दुख दूर होने से ईश्वर की सत्ता है। आस्तिक लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं किंतु उनके कष्ट दूर नहीं होते। यदि ईश्वर होते तो अवश्य ही प्रत्येक भक्त की प्रार्थना सफल होती। इतने मात्र से आपने मान लिया कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, ऐसा मानना उचित नहीं है। सर्वप्रथम तो यह जानने की बात है कि प्रार्थना किसे कहते हैं, तब प्रार्थना कब करनी चाहिए। जो व्यक्ति प्रार्थना की परिभाषा व लक्षण को नहीं जानते वे ऐसी शंकाएं किया करते हैं। ऋषि ने प्रार्थना के स्वरूप निम्न प्रकार से दर्शाया है। अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर व किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य का सहाय लेने को प्रार्थना कहते हैं। आर्य उद्देश्य रत्नमाला में स्वामी जी ने कहा है, जैसे कोई कूली या भार ढोने वाला मजदूर स्वयं कुछ भी परिश्रम न करता हुआ हाथ पर हाथ धरे खड़ा रहे और अन्य से यह कहे कि यह भार मेरे सिर पर रखवा दो, तो कोई भी उसकी सहायता करने को उद्यत नहीं होता। जैसे एक विद्यार्थी अपने अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को न तो ध्यानपूर्वक सुनता है, न लिखता है, न स्मरण करता है, न ही अध्यापक की अन्य अच्छी बातों का पालन करता है, किंतु जब परीक्षा का काल निकट आता है तो गुरुजी की रट लगाकर अपने अध्यापक से कहता है कि मुझे उत्तीर्ण कर दो। ऐसी स्थिति में कौन बुद्धिमान न्यायप्रिय अध्यापक उस विद्यार्थी को, जिसने परीक्षा के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, अंक देकर उत्तीर्ण कर देगा? कोई भी नहीं। ठीक ऐसे ही ईश्वर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की सहायता करने से पूर्व कुछ बातों की अपेक्षा रखता है। ईश्वर ने धन, बल, स्वास्थ्य, दीर्घायु, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए तथा अन्य कामनाओं की सफलता हेतु वेद में विधि का निर्देश किया है। जो व्यक्ति उन विधि निर्देशों को ठीक प्रकार से जाने बिना और उनका व्यवहार काल में आचरण किए बिना प्रार्थना करते हैं, उनकी स्थिति पूर्वोक्त कूली या विद्यार्थी की तरह होती है। विधि रहित पुरुषार्थहीन प्रार्थना को सुनकर अध्यापक रूपी ईश्वर प्रार्थी की कामनाओं को पूरा नहीं करता,
क्योंकि ईश्वर तो महाबुद्धिमान तथा परम न्यायप्रिय है। शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म के बिना की गई प्रार्थना एकांगी है। वेदादि सत्य शास्त्रों को यथार्थ रूप से पढ़कर समझे बिना तथा तदनुसार आचरण किए बिना कितनी ही प्रार्थना की जाए वह प्रार्थना की कोटि में नहीं आती। जो ईश्वर भक्त प्रार्थना को केवल मंदिर में जाने, मूर्ति का दर्शन करने, उसके समक्ष सिर झुकाने, तिलक लगाने, चरणामृत पीने, पत्र पुष्पादि चढ़ाने, कुछ खाद्य पदार्थों को भेंट करने, कोई नाम स्मरण करने, माला फेरने, 2 भजन गा लेने, किसी तीर्थ पर जाकर स्नान करने, कुछ दान पुण्य करके तक ही सीमित रखते हैं, उनकी भी प्रार्थना सफल नहीं होती। ऐसे प्रार्थी प्रार्थना के साथ सुकर्मों का संबंध नहीं जोड़ते। व्यवहार काल में ईश्वर जैसा पुरुषार्थ प्रार्थना करने वालों से चाहते हैं वैसा व्यवहार से नहीं करते। यह प्रार्थना की असफलता के कारण बनता है। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि जिन हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, मद्यपान, असंयम, आलस्य, प्रमाद आदि बुरे कर्मों से अशांति, रोग, भय, शोक, अज्ञान, मृत्यु, अपयश आदि दुखों की प्राप्ति होती है, उन्हीं बुरे कर्मों को करता हुआ प्रार्थी सुख, शांति, निर्भयता, स्वास्थ्य, दीर्घायु, बल, पराक्रम, ज्ञान, यश आदि सुखों को ईश्वर से चाहता है। यह कैसे संभव है? कदापि नहीं। पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात की गई प्रार्थना यदि सफल नहीं होती तो शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार 3 कारण हो सकते हैं। वे हैं कर्म, कर्ता और साधन, जैसा न्याय दर्शन के इस सूत्र में बताया हुआ है। जब ये तीनों कर्म, कर्ता और साधन अपने गुणों से युक्त होते हैं तो प्रार्थना अवश्य सफल होती है। इसके विपरीत इन तीनों में से किसी भी एक कारण में न्यूनता रहती है तो प्रार्थना कितनी ही क्यों न की जाए, प्रार्थी की प्रार्थना सफल नहीं होती। उदाहरण के लिए एक रोगी व्यक्ति अपने रोग से विमुक्त होने के लिए किसी कुशल वैद्य के पास जाता है और वैद्य से कहता है कि मुझे स्वस्थ बनाइए। इस पर वैद्य उसके रोग का परीक्षण करके रोगी को निर्देश करता है कि अमुक औषधि इस विधि से दिन में इतनी बार इतनी मात्रा में खाओ तथा पथ्यापथ्य को भी बताता है कि यह वस्तु खानी है, यह वस्तु नहीं खानी है। इसके साथ ही रोगी को दिनचर्या, व्यवहार आदि के विषय में भी निर्देश करता है। इतना निर्देश करने पर भी यदि रोगी जो औषधि जब जितनी मात्रा में जितनी बार लेनी होती है तथा जिस विधि से लेनी होती है वैसा नहीं करता तो कर्म का दोष होता है। औषधि विषयक कार्यों को ठीक प्रकार से संपन्न करे किंतु रोगी क्रोध, आलस्य, प्रमाद, चिंता, भय, निराशादि से युक्त रहता है तो यह कर्ता का दोष है। रोगी स्वयं कितना ही निपुण क्यों न हो, औषधि नकली है, घटिया है, थोड़ी है तो यह साधन का दोष है। ठीक इसी प्रकार से प्रार्थना करने वाले ईश्वर भक्त आस्तिक व्यक्ति की प्रार्थना सफल नहीं होती, उसके दुख दूर नहीं होते तो यह नहीं मान लेना चाहिए कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, किंतु ऐसी स्थिति में भी यह अनुमान लगाना चाहिए कि उसके पुरुषार्थ में कुछ कमी है, अर्थात कर्म कर्ता साधनों में कहीं न कहीं न्यूनता का दोष है। उन न्यूनताओं व दोषों को जानकर उनको दूर करना चाहिए। ऐसा करने पर प्रार्थी की प्रार्थना अवश्य सफल होगी। इसलिए उपर्युक्त विवरण से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर की सत्ता है और वह दुख को दूर भी करता है, किंतु सभी प्रार्थना करने वाले भक्तों के दुख दूर नहीं करता। केवल उन्हीं भक्तों के दुख दूर करता है जो पुरुषार्थ सहित सच्ची विधि से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं।